बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हमने हमेशा यही सुना है कि कामयाबी और नाकामी अपोजिट हैं। हमें सिर्फ कामयाबी का सबक पढ़ाया जाता है और हमें सिर्फ कामयाबी के लिए तैयार किया जाता है। हमारी ज़हन साजी हमेशा इस अंदाज में की जाती है कि हमें बस कामयाब होना है, हमें हर रेस में फातेह ठहरना है, विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचना है। स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, खेल का मैदान हो या इंडोर एक्टिविटी हो, हमें यही सिखाया जाता है कि हमने बस कामयाब होना है, कामयाबी हासिल करनी। और आज देख लें कि आप जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस कॉलोनी या जिस शहर से भी गुजरें, हर स्कूल और कॉलेज के बाहर बड़ी बड़ी तस्वीरें आवेज़ा हैं कि फ़लाँ साहब ने 1100 में से इतने नंबर लिए और फ़लाँ साहिबा ने इतने नंबर लिए। एक रैट रेस सी लगी हुई है, सब दौड़ रहे हैं और सब जीतना चाहते हैं। जबकि हमें ये समझाना चाहिए अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को कि नाकामी हमेशा कामयाबी का पेश खैमा है। कामयाबी जो है वो नाकामी के बतन से जन्म लेती है और मुसलसल नाकामी कोशिश से कामयाबी में बदल सकती है। ये हमें नहीं सिखाया जाता। मेरा तो दिल करता है कि हर स्कूल और कॉलेज में एक उस्ताद ऐसा भी होना चाहिए जो हमें बताए कि आप पीछे रह गए हैं, आपके नंबर कम हैं, आप नाकाम नहीं हुए, आप कामयाबी की जानिब गामज़न हैं। जब कभी आपके नंबर 0 पे आए हैं तो आपने 100 नंबर कैसे ले लें? आप हार गए हैं, आपने फिर से कैसे तैयार होकर जीत के लिए आगे बढ़ना है? कोई एक उस्ताद तो ऐसा होना चाहिए ना जो हमें बताए कि आप फेल आए हैं तो आपने पास कैसे होना, आपकी जॉब चली गई है तो आपने फिर से अपने कदमों पर कैसे खड़े होना है और नई जॉब कैसे हासिल करनी है। आपके 0 नंबर आए हैं तो आपने फिर से 100 नंबर कैसे लेने हैं। आइए हम अपनी आइंदा नस्ल को, नस्ल नौ को इस अंदाज में तैयार करें कि वो कामयाबी के साथ नाकामी को भी जहन में रखें, वरना फिर सुसाइड होंगे, खुदकुशियाँ होंगी, बच्चे लोगों से, माशरे से कट के अलग हो जाएंगे, नौजवान मायूसी की राह पर चलते हुए खुदकुशी को गले लगाएंगे। ऐसे लोग हमारे माशरे में होने चाहिए जो नाकामी में से कामयाबी को पैदा करें, नाकामी के बतन से कामयाबी की राहों को सुझाएं और हमारा माशरा कामयाबी और नाकामी को समझते हुए आगे बढ़े कि अगर मैं आज नाकाम हो गया तो क्या हुआ, मैं कोशिश से फिर कामयाब हो सकता हूँ।